गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेगा वृक्षारोपण अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया। तो मेगा वृक्षारोपण जो अभियान है ये हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, शुरू किया है। इसमें इन्होंने लक्ष्य बनाया है कि हम 35 करोड़ क्या लगाएंगे, 35 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे। और इन्होंने अभी 22 जुलाई को कितना लगा दिया भाई, 22 जुलाई को 30 करोड़ वृक्ष इन्होंने लगाया है। इस योजना की शुरुआत अगर आपसे पूछे कहाँ हुआ, तो इस योजना की जो शुरुआत है ये बिजनौर से हुआ है। और बिजनौर में कहाँ से हुआ है, तो याद रखिएगा विदुर कुटी आश्रम है वहाँ से। विदुर कुटी आश्रम से इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है मेगा वृक्षारोपण अभियान की। इसका विषय क्या था, थीम क्या था अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका थीम है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ इसकी क्या है, थीम है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अभी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुछ अभी नए चीज़ें आई हैं, जैसे वन टैप वन ट्री आपका अधिनियम, वन टैप वन ट्री अधिनियम किसने शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। अगर आपसे बात कर लेते हैं बंदर वन कहाँ पे बनेगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनेगा। अमरोहा का जो ढोलक है, अमरोहा का जो ढोलक है जी, इसे क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, जो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तालीम टाइफून का नामकरण किस देश ने किया है। तो जो तालीम टाइफून, सबसे पहले इस तालीम का मतलब क्या है, अत्याधुनिक। इस तालीम का मतलब होता है अत्याधुनिक। अत्याधुनिक इस तालीम का अर्थ होता है। इसका नामकरण किसने किया है, तो याद रखिएगा फिलीपींस ने इसका क्या किया है, नामकरण किया है। ये कहाँ पे आया है अगर आपसे पूछ ले, तो ये आया था दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर में ये टाइफून आया है। अगर आपसे बात कर लेते हैं फिलीपींस की राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। अगर आपसे बात किया जाए मनीला में क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का क्या है, हेडक्वार्टर है। मनीला में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पे, यहीं पे है। बात क्लियर हो गया। जो फिलीपींस है भारत के साथ एक काम और करेगा, ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। ब्रह्मोस मिसाइल कौन सा देश भारत से खरीदा, तो ये फिलीपींस ने खरीदा है। अगर फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में एक अवार्ड दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कौन सा देश देता है, फिलीपींस देता है, जिसे एशिया का क्या कहा जाता है, नोबेल कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है। तो याद रखिएगा G20 और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक अगर पूछ ले, फर्स्ट बैठक कहाँ हुई है, बंगलुरु में। आपसे तीसरी पूछ रहा है, तो तीसरी बैठक हुई है गांधीनगर, और गांधीनगर कहाँ है जी, गुजरात में। ठीक है, अगर इसकी थीम पूछ ले, G20 की थीम बात करें, अगर हम G20 की पहले बात करें, G20 ये वाला अध्यक्षता, G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। अगर 2024 की बात करें, G20 की अध्यक्षता कौन देश करेगा, तो ब्राज़ील करेगा। इसके पहले कौन किया था पूछ ले, 2022 वाला, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया ने किया था। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखिएगा अध्यक्षता के बारे में। ठीक है, आइए कुछ और बात करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, G20 की बात तो हमने कर दिया, इसका एक कौन सा संस्करण है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो याद रखिएगा 18वां संस्करण। इसमें टोटल कुल कितने देश हैं, 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आइए इसकी थीम की बात कर लेते हैं। G20 की थीम क्या है इस बार की, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर,
ये इसकी क्या है, थीम है, याद रखिएगा। ये केंद्रीय गवर्नर कोई बैंक, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक है। ऐसे ही रोजगार वाली G20 रोजगार समूह की बैठक कहाँ पे हुई है, जोधपुर राजस्थान में हुई है। G20 संस्कृति समूह की बैठक कहाँ हुई है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। G20 शिक्षा समूह की बैठक कहाँ पे हुई है, ये चेन्नई में हुआ। ये बातें आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया फॉर 2.0, ऑल इंडिया नहीं सॉरी, AI इंडिया फॉर 2.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया फॉर 2.0 की शुरुआत, यह कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है हमारी IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने शुरू किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए। उसका क्या यूजेज है, क्या फ़ायदे हैं, क्या होगा आगे की लाइफ फ्यूचर क्या है उसके लिए। तो ये किसने शुरू किया, IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद ने, ये दोनों ने शुरू किया है। ठीक है। IIT मद्रास की बात करें तो तंजानिया में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित कौन सा IIT करेगा, तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय परिषद कौन स्थापित किया करेगा भाई साहब, तो ये IIT मद्रास करेगा। 2023 में सारंग मेला कहाँ लगा जी, यही IIT मद्रास में लगा। अभी इन्होंने एक रोबोट बनाया था जिसका नाम है होमोसिप रोबोट। होमोसिप रोबोट ये क्या करेगा, जो टैंक होते हैं सेफ्टी टैंक उसको साफ करेगा। कौन, ये होमोसिप रोबोट। बात क्लियर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गरीबी बहुआयामी सूचकांक 2023। तो थोड़ा सा इसमें राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की बात करें तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, कौन सा राज्य सबसे कम गरीबी, मतलब कौन सा राज्य जो है गरीबी में सबसे कम हो गया, वहाँ गरीबी अब उतनी ज़्यादा नहीं रह गई, तो ये हुआ भाई उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में 13.5 करोड़ लोग जो हैं गरीबी से बाहर हो गए हैं। बात समझ में आ गया। कब से कब तक ये बताया गया, 2015-16 से लेकर के 2019-21 तक ये इन्होंने लक्ष्य बनाया है इसका। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है GST भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो जो GST भवन का उद्घाटन है ये किया गया है त्रिपुरा में। कहाँ भैया, त्रिपुरा। और त्रिपुरा में कहाँ, अगरतला। अगरतला में इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है GST भवन। किसने किया है, तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना। पहला महिला वित्त मंत्री पूछे जो प्रधानमंत्री के पद पर थी वो है इंदिरा गांधी जी। अगर आपसे बात कर लेते हैं उद्घाटन भी, त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने अगर पूछ ले तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो याद रखिएगा सौरभ गांगुली जी। सौरभ गांगुली जो हैं ये त्रिपुरा के क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष कौन बने। तो राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, इनकी चर्चा करने से पहले राज्यसभा के बारे में जान जाते हैं। राज्यसभा जो है हमारा ये उच्च सदन कहलाता है, जो कभी विघटित नहीं होता, कभी भंग नहीं हो सकता। ठीक है, अस्थाई सभा है क्या हमारी राज्यसभा। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष जो होते हैं जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति रहेंगे वही क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। तो अगर हमारे राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी हमारे वर्तमान में क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं। और नए उपाध्यक्ष कौन बन चुके हैं, तो ये बने हैं भैया एस फागनोन कोन्यांक। यस फागनोन कोन्यांक ये बन चुके हैं हमारे क्या, राज्यसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष बन चुके हैं। ये कहाँ के हैं, नागालैंड के। नागालैंड में एक त्यौहार बड़ा अच्छा मनाया जाता है जिसका नाम है हार्नबिल त्यौहार। हार्नबिल त्यौहार दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ये वहाँ का सबसे फेमस त्यौहार है हार्नबिल त्यौहार, एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो ये चुना गया है ICC, पहले बात करें होगा कहाँ पे, तो ये होगा 2023 वाला भारत में 5 अक्टूबर से शुरू है। ठीक है।
और बात कर लेते हैं किसे चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर, तो शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगर आपसे पूछ ले क्रिकेट की बात आई है, तो क्रिकेट की बात आई है तो अभी हाल ही में 500वां क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली जी बन गए। ये 10वें नंबर के खिलाड़ी हो चुके हैं पूरे विश्व में, और ये विराट जो कोहली हैं ये 10वें नंबर खिलाड़ी बन चुके हैं 500 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे बात कर लेते हैं कि ये तो कहाँ पे होगा? भारत में। अभी फीफा महिला वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होगा? 2023 वाला तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया और प्लस न्यूजीलैंड में। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कुंवारे लोगों को पेंशन कौन सी राज्य सरकार देगी? चलो कम से कम कोई तो मुँह आ गया कुंवारे को भी। कुंवारे लोगों को और विधुर जो लोग हैं, कुंवारे और विधुर भी होना चाहिए, विधुर लोगों को पेंशन कौन देगा? किस राज्य सरकार ने? तो ये देगा भैया हरियाणा की सरकार ने। कोई भी आदमी कुंवारा है या विधुर है, अगर वो 40 से 60 वर्ष के बीच में है तो उसे ये पेंशन मिलेगी। जैसे वह 60 साल का हो जाएगा यह पेंशन वृद्धा पेंशन में बदल जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा ये राज्य सरकार ने शुरू किया है। इसमें कुल उन्होंने नोटिस किया है 71,000 लोग ऐसे हैं। ठीक है, अगर आपसे बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछ लिया है कि इसका उद्घाटन किसने किया है? मनोहर लाल खट्टर जी ने, और मनोहर लाल खट्टर वहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे बात करते हैं हरियाणा के, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है। ये भी आपको याद रखना है। 36वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, अगर आपसे बात करते हैं यहाँ नेशनल पार्क कौन सा है, तो एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, और एक है कालेसर नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क कहाँ पे है? यहीं पे है, आपके हरियाणा में है। गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे? हरियाणा में ही। ये भी आपको याद रखिए, जो निर्माणाधीन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 किसके बीच हुआ है? तो ये याद रखिएगा, ये हुआ है हमारा भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत प्लस इंडोनेशिया के बीच ये अभ्यास हुआ है। अगर आपसे पूछे कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में हुआ है। कहाँ हुआ जी? हिंद महासागर में हुआ है हमारा समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023। इंडोनेशिया से 2 सैन्य अभ्यास आपको याद रखना है। एक है गरुड़ शक्ति और एक और याद रखना है समुद्र शक्ति। ये दोनों सैन्य अभ्यास किसके साथ होते हैं? तो ये दोनों सैन्य अभ्यास इंडोनेशिया के साथ ही होता है। हमारी कौन सी जहाज भारत की इसमें भाग लेने गई है? तो आईएनएस सह्याद्री जो है इसमें भाग लेने के लिए गई है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है इंडोनेशिया की? नुसंतारा इसकी कैपिटल है, जो अभी हाल ही में हुआ है। नुसंतारा इसकी क्या है? राजधानी है, जो किस द्वीप पर स्थित है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। बोर्नियो द्वीप पर स्थित है नुसंतारा, और ये किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।